हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं लारावेल मॉडल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या है। सबसे पहले हम सीखेंगे मॉडल्स क्या होते हैं, लारावेल मॉडल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम डीबी को कनेक्ट करेंगे, अपने डाटाबेस को कनेक्ट करेंगे अपने लारावेल प्रोजेक्ट के साथ। उसके बाद हम एक मॉडल बनाएंगे, उसको यूज़ कैसे करते हैं और उसके अंदर डिफरेंट टेबल्स को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लारावेल मॉडल्स होते क्या हैं। लारावेल मॉडल्स होते हैं जो हमारा कंट्रोलर है। अगर हमें कंट्रोलर को डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना है और वहाँ से हमें डाटा फैच करना है, तो द मोस्ट एफिशिएंट वे, जो सबसे एफिशिएंट वे है, वो है मॉडल्स को यूज़ करके। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डीबी के साथ भी हम डाटा को गेट कर सकते हैं, लेकिन वो एफिशिएंट वे नहीं है। एफिशिएंट वे हमारा मॉडल्स के थ्रू ही है। हमें मॉडल्स क्रिएट करना है, उसके अंदर प्री डिफाइंड बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूज़ करके अपने डाटा को डाटाबेस से गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, इसमें एक ही राउट बना हुआ है वेलकम के नाम से। उसके बाद मैं प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ। PHP आर्टिजन सर्व। तो ये मेरा प्रोजेक्ट रनिंग में आ चुका है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये मेरा एक ही राउट जो है वो इसके अंदर क्रिएटेड है प्रोजेक्ट के अंदर, इसीलिए सिर्फ वेलकम फाइल का हेलो वर्ल्ड ही दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें डाटा जो है वो डिस्प्ले करवाना है डाटाबेस से। तो एक बार डाटाबेस चेक कर लेते हैं। डाटाबेस चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसको मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। MySQL -u राउट -p। ओके, तो ये बोल रहा है कि डिफाइंड नहीं है SQL, तो उसके लिए एक कमांड है एक्सपोर्ट पाथ। ये सिर्फ मैक यूज़र्स के लिए होती है कमांड। ठीक है, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप विंडो यूज़र्स हैं या लिनक्स यूज़र्स हैं। ठीक है, तो मैं डाटाबेस को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इस क्वेरी को कैसे यूज़ करते हैं ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक डाटाबेस बना रखा है पहले से ही। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास वो डाटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है। शो डाटाबेसेस, ये सारे डाटाबेसेस हैं। तो मुझे कौन सा डाटाबेस चाहिए, मुझे द कोडिंग डेव वाला डाटाबेस चाहिए। मैं इस विंडो को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरी कंसोल विंडो दिख सके। ठीक है, तो द कोडिंग डेव को यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, द कोडिंग डेव, उसके बाद शो टेबल्स। तो ये मेरे को टेबल्स दिखा रहा है, मैं थोड़ी क्वेरीज क्लियर कर देता हूँ। शो टेबल्स। ठीक है, तो ये मुझे टेबल दिखा रहा है। एक यूज़र्स नाम से एक टेबल है जो मेरे डाटाबेस में पड़ा हुआ है। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी एंट्रीज़ है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, तो ये मेरे पास एंट्रीज़ हैं, कुछ 3 एंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो मेरा डाटाबेस तो कनेक्ट हो रहा है। चलिए हम प्रोजेक्ट में भी डाटाबेस को कनेक्ट कर लेते हैं। उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, .env फाइल के अंदर जाके हमें ये डीबी कनेक्शंस के जो डिटेल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, इनको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। MySQL ही मैं यूज़ कर रहा हूँ डाटाबेस, होस्ट नेम मेरा करेक्ट है, पोर्ट नंबर भी मेरा करेक्ट है। डाटाबेस का नाम मेरा जो है वो है द कोडिंग डेव। तो मैं यहाँ पे द कोडिंग डेव लिख लेता हूँ। रूट ही है मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड है मेरा admin@123। ठीक है, तो ये मेरा डाटाबेस की कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो सेट कर दिए मैंने। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं एक राउट क्रिएट कर लेता हूँ जहाँ पे मेरे को अपना डाटा डिस्प्ले करवाना है। तो उसका नाम भी मैं यूज़र्स रख लेता हूँ और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। फंक्शन नहीं, एक कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा मुझे इसके लिए, डाटा डिस्प्ले करने के लिए। तो मैं एक कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेता हूँ। कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए क्या होता है, मेरे पास कमांड
PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, तो ये मेरा यूज़र कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है कंट्रोलर फोल्डर के अंदर। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है, सॉरी फाइल, कंट्रोलर फाइल क्रिएट हो चुकी है। जी हाँ, ये मेरी फ़ोल्डर फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो मैं इसके अंदर एक फ़ंक्शन लिख लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन, और इसका नाम इंडेक्स रख देता हूँ, और इसके अंदर मेरे को डाटा शो करवाना है। तो अभी के लिए मैं दिस इज़ यूज़र कंट्रोलर कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। अब मैं राउट को एक बार करेक्ट कर लेता हूँ, यूज़र कंट्रोलर, और इसके लिए इसके साथ क्लास यूज़ होगी, उसके साथ इंडेक्स यूज़ होगा, जो फंक्शन मेरा जो मैंने फंक्शन क्रिएट करा है। तो यूज़र कंट्रोलर जब हम इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें उसकी नेम स्पेस भी डिफ़ाइन करनी पड़ती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, हमें नेम स्पेस डिफ़ाइन करनी ही करनी है जब भी हम कंट्रोलर को राउट्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, हमने फंक्शन भी क्रिएट कर लिया, हमने राउट भी क्रिएट कर लिया। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, यूज़र्स URL को ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, /users। ठीक है, तो ये मेरा कंटेंट जो है कंट्रोलर से डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज़ यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मॉडल क्रिएट करने के लिए। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मेरे पास यूज़र्स नाम का टेबल है। जैसा कि आपने देखा मेरे इसमें मेरे पास यूज़र्स नाम का टेबल है। तो मैं अपने जो मॉडल है उसका नाम सिंगुलर फॉर्म में रखूँगा, ना कि प्लूरल में। ठीक है, तो मॉडल्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ PHP आर्टिजन मेक मॉडल यूज़र। ठीक है, तो ये बोल रहा है यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्या मैंने पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, तो यूज़र मॉडल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट के साथ क्रिएट होके आता है। तो मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ और एक फ्रेश क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यूज़र मॉडल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ऐप मॉडल्स user.php। तो ये मेरा मॉडल क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ अपने कंट्रोलर के अंदर। तो कंट्रोलर के अंदर यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज़र और उसके साथ ऑल का फंक्शन। और इसको इंपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करने के लिए नेम स्पेस डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, यूज़ ऐप मॉडल्स /यूज़र। तो ये जो भी मॉडल है यूज़र मॉडल, इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा। और यूज़र ऑल जो है ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है मॉडल का, यूज़र ऑल नाम से। और यूज़र ऑल क्या करता है, ये सारा डाटा डाटाबेस से फेच कर लेता है उस टेबल का। ठीक है, एक बार हम मॉडल की फ़ाइल भी देख लेते हैं। यहाँ पे नेम स्पेस डिफाइंड है मॉडल्स के लिए, ये कुछ फाइल्स हैं जो इसके लिए रिक्वायर्ड है मॉडल की वर्किंग के लिए, तो वो यहाँ पे डिफाइंड है। बाकी हमारी क्लास का नाम आ गया, ये हमारी एक्सटेंडेड क्लास होती है मॉडल की, जहाँ से सारे फंक्शंस इंपोर्ट होते हैं मॉडल के लिए। ठीक है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं अपने फंक्शन को रन करके, क्या ये वर्किंग में है। ठीक है, तो हमारा डाटा जो है, एक बार ब्राउज़र छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सारा डाटा दिख जाए। तो ये सारा जो डाटा है हमारा डाटाबेस से, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो अभी एक और काम करते हैं, मैं एक मॉडल और क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ एम्प्लॉय। ठीक है, तो मैंने एम्प्लॉय नाम का कोई टेबल नहीं लिया है डाटाबेस के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ एक ही टेबल है यूज़र्स नाम से। तो यूज़र्स जो है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है यूज़र मॉडल के साथ, क्योंकि जब हमारा डाटाबेस प्लूरल फॉर्म में हो, डाटाबेस के टेबल का नाम प्लूरल फॉर्म में हो, और हमारा जो मॉडल है वो सिंगुलर फॉर्म में हो, यानी कि यूज़र और यूज़र्स हो, तो हमारा डाटाबेस ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेता है हमारी फाइल के साथ। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक मॉडल क्रिएट करता हूँ एम्प्लॉय नाम से और मेरे पास कोई टेबल नहीं है एम्प्लॉय नाम से, तो मेरे को कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा इस मॉडल के साथ, एम्प्लॉय मॉडल के साथ, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो मेरा एक मॉडल क्रिएट हो चुका होगा मॉडल के अंदर एम्प्लॉय। अब मैं यहाँ पे अगर मैं एम्प्लॉय लिखता हूँ तो ये मुझे एरर देगा। तो मैं इसकी जगह एम्प्लॉय कर लेता हूँ, स्पेलिंग गलत है।
ठीक है। तो मैंने इसको एम्प्लॉय को कनेक्ट कर दिया है अपने एम्प्लॉय मॉडल के साथ, लेकिन ये एम्प्लॉय मॉडल का कोई भी डाटाबेस में टेबल नहीं है। डाटाबेस में टेबल कौन सा है? सिर्फ यूज़र्स का। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं क्या ये डाटा डिस्प्ले करेगा। जी हाँ, इसने एरर दे दिया है। इसने बोला है कि एम्प्लॉयज़ नाम का कोई भी टेबल डाटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो एम्प्लॉय मॉडल है ये सिर्फ कहाँ से डाटा लेके आए? ये डाटा लेके आए यूज़र्स से। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे पब्लिक टेबल यूज़र्स डिफ़ाइन करना पड़ेगा, यानी कि टेबल का नाम मुझे यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि कौन से टेबल से ये डाटा फैच करके लेके आए। तो कई बार क्या होता है, बड़े प्रोजेक्ट्स में हम मॉडल्स क्रिएट कर देते हैं, लेकिन वो मॉडल्स जो होते हैं उसमें उसको हम सेपरेट करने के लिए उस मॉडल्स को क्रिएट करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि डाटा जो है वो हमारा एक ही मॉडल से आए, एक ही टेबल से आए। या कई बार क्या होता है, हम मल्टीपल मॉडल्स क्रिएट करते हैं एक ही टेबल के लिए, जो कि कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के काम आता है। ठीक है, तो अभी मैंने एम्प्लॉय मॉडल क्रिएट करा, लेकिन मेरे पास टेबल जो है वो यूज़र्स से ही डाटा आना चाहिए। तो अभी इसको एक बार चेक कर लेते हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा। अभी जैसे ये बोल रहा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, कि ये कमांड वर्किंग में नहीं है, लेकिन मैंने अब इसका टेबल एम्प्लॉयज़ की जगह यूज़र्स सेट कर दिया है। ठीक है, तो अभी चेक कर लेते हैं। अभी देखिए ये डाटा डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, ये डाटा जो है ये यूज़र्स टेबल से लेके आ रहा है, जबकि इसको एम्प्लॉयज़ टेबल का असाइनमेंट था। तो हमने इसको मॉडिफाई कर दिया यहाँ पे टेबल का नाम यूज़र्स लिखने के बाद। ठीक है, तो देख लेते हैं, हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। मॉडल्स हमने पढ़ लिए हैं। मॉडल्स क्या होते हैं? हमारे कनेक्ट करता है डाटाबेस को हमारे कंट्रोलर के साथ। ठीक है, उसके बाद हमने डीबी कनेक्शंस करके देख लिए, डीबी की कॉन्फ़िगरेशंस हमने सेट कर ली .env फाइल के अंदर। हमने मॉडल बना के देख लिया, मॉडल को हम कैसे यूज़ करते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर वो हमने चेक कर लिया। डिफ़ाइन टेबल फॉर मॉडल, तो डिफ़ाइन टेबल फॉर मॉडल में हमने एम्प्लॉयज़ का एक मॉडल बनाया, उसके अंदर हमने एक टेबल को डिफ़ाइन करा यूज़र्स नाम से, ताकि हम डाटा यूज़र्स टेबल से गेट करें, लेकिन हमारा टेबल जो है एम्प्लॉयज़ टेबल वो डाटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमने मॉडल के नाम को मॉडिफाई करा और उसके टेबल को हमने किसी और टेबल के साथ कनेक्ट करके डाटा डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम और भी लोगों के साथ कनेक्ट हो सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।